Class 12 Physics, Coulomb's electrostatic law. According to this law, force of attraction or repulsion acting between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between the two charges. तो दोस्तों इसमें हमको बताया गया है कि जो कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है इसके जरिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है जो एक्ट करता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और हमको आगे लिखा हुआ है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस की स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसी डेरिवेशन के लिए हमने माना हुआ है लेट Q1 एंड Q2 आर दी टू चार्जेस आर प्लेस एट द डिस्टेंस r। जी यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 आर प्लेस एट द डिस्टेंस r। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। वही हमने रख दिया है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पर 2 चार्जेस है, इनका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है F, और एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमने लिख दिया हुआ है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर हमने क्या करा है ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया है, तो आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा A। तो यहाँ क्या है एयर A इज ए डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर दी डिफरेंट मीडियम, जैसे कि इन ऐसे सिस्टम इन एयर और वैक्यूम, एयर में और वैक्यूम में ए की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। तो इससे F इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पर हम न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। अब सीरीज सिस्टम में A इक्वल 1, F इक्वल Q1 Q2 अपॉन में r², इसकी यूनिट है डाइन। अब चलते हैं नीचे, जनरल फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में r²। ये आपका क्या जनरल फार्मूला है, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। हियर ε0 यानी कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ε0, ये क्या है एक डाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एयर और वैक्यूम है। इसकी वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्या है इसकी वैल्यू और यूनिट है। इस डायमेंशनल फार्मूला इज m-1 L-3 T4A2। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 1 नंबर में, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब के क्या है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर दी डिफरेंट मीडियम, जैसे कि एयर के लिए हम की वैल्यू रखेंगे 1, वाटर के लिए रखेंगे के की वैल्यू 80, ग्लास के लिए रखेंगे के की वैल्यू 5 और मेटल के लिए रखेंगे इनफाइनाइट। रिलेशन बिटवीन एप्साइन0 और के, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो एप्साइन इज इक्वल टू एप्साइन0 के, यानी कि एप्साइन है जो एप्साइन0 और के मल्टीपल को बताता है, ठीक है। लिमिटेशंस कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस है, ये पेपर में पूछा जाता है। बोथ द चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए पॉइंट चार्ज। बोथ द चार्ज शुड बी स्टेशनरी, वो स्टेशनरी होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻15 मीटर। आर क्या होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 10⁻15 मीटर से, अगर वो नीचे होगा तो हम कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये कैसा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उससे थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।